नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया था जीवों के अंदर पोषण या पाचन किस प्रकार से होता है। आज हम करेंगे सजीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया। सजीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम बात है, श्वसन क्यों आवश्यक है। हमने ग्लूकोज का निर्माण कर लिया था। अब हमें यहाँ से ग्लूकोज से क्या प्राप्त करनी है, ऊर्जा को प्राप्त करना है। ग्लूकोज से किसे प्राप्त करना है, ऊर्जा को प्राप्त करना है। पादपों के अंदर भी यही घटना होती है, ठीक है। तो श्वसन कहते किसे हैं, वातावरणीय ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से वातावरण में छोड़ना। ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, ठीक है। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, वायवीय जो श्वसन होता है वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में होगा, ठीक है। कौन सा, वायवीय श्वसन। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये C6H12O6 है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ जाएगी, 6O2 जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 38 ATP। ATP के रूप में ऊर्जा निकलेगी, 38 ATP ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज बनता है, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनेगी। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अभाव में या अनुपस्थिति में होती है और यहाँ पर बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल या एथेनॉल भी इसे कहते हैं। अल्कोहल का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, अल्कोहल का निर्माण हुआ है। ऊर्जा बहुत कम या न के बराबर ऊर्जा यहाँ से निकलती है। इसकी बीच की अवस्था एक और होती है जहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर पहुँचती है और वहाँ पर किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, समझिए। अभी कैसे होता है लैक्टिक अम्ल, क्या कुछ होता है। आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा यानी कि जब खाते पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा लगती है, वसा वगैरह लगती है। जब हम इस ऊर्जा को काम में नहीं लेते, जब इस ऊर्जा को हम क्या नहीं लेते, काम में नहीं लेते, तो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जमना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम जब दौड़ते हैं या हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा शरीर दर्द करने लग जाता है। ये सब किस कारण से होता है, वहाँ पर क्या बना हुआ है, लैक्टिक एसिड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ऐंठन होती है, दर्द होता है। और वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा और लीवर क्या कर देता है, इसको ठीक कर देता है, ठीक है। आपको समझ आया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब हम करते हैं सजीवों के अंदर या जीवों के अंदर श्वसन की जो घटना है किस प्रकार से होती है।
सर्वप्रथम है पादपों में श्वसन की पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है? देखिए कोई पत्ती है, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपरी जो भाग पर कुछ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम रंध्र कहेंगे। अब इन रंध्र को जूम करके देखा जाए तो किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं? ये रंध्र है। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल जिसे कहते हैं। जैसे अपने दरवाजे पर या एक द्वारपाल खड़ा होता है, वैसे ये क्या है? द्वार कोशिकाएं। इन्हें द्वार कोशिकाएं क्यों कहते हैं? ये है रंध्र। ये क्या है? रंध्र। क्योंकि द्वार क्या करता है? द्वारपाल या गार्ड जो होता है वो गेट को बंद करता है और खोलता है। उसी प्रकार से ये द्वार कोशिकाएं इस रंध्र को बंद करती हैं और खोलती हैं। इस रंध्र को क्या करती हैं? खोलती हैं और क्या करती हैं? बंद करती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। अब पादपों में रात्रि के समय, कब? रात्रि के समय रात्रि के समय तो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है। जबकि सुबह या उजाले में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है। कैसे? देखो, सुबह क्या है? उजाला है। अब उजाले में पौधे क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ग्रहण करेंगे और कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। अब रात्रि के अंदर क्या है? ग्लूकोज बनी हुई है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करना है और किसका निर्माण करना है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस ऊर्जा बनेगी। जो हमारे अंदर प्रोसेस होती है सेम इसके अंदर होती है। ये ऑक्सीजन आया और यहाँ जल और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये घटना होती है रात्रि में, ये होती है सुबह। ठीक है, रात्रि में पादपों को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करना होता है, इसलिए वो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और सुबह प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ताकि ग्लूकोज का निर्माण हो सके। अब देखिए, सुबह के समय आपने पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे जल की बूंदें देखी होगी। वो क्या होती है? जो आप छोटी छोटी जल की बूंदें देखते हो वो यही होती है जो रात्रि के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई है। रात्रि के अंदर जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो हुआ है, उसके अंदर जो जल बना है, H2O जो बना है, वो पत्तियों के इन्हीं रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन भी इन्हीं रंध्रों के माध्यम से अंदर जाती है और कार्बन डाई भी इन्हीं रंध्रों के माध्यम से अंदर और बाहर निकलती है। तो आपको समझ आया। लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। मनुष्य के अंदर इसके लिए एक स्पेशल तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं।
मनुष्य में श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है। यह है नासा छिद्र, ये नासिका है, ग्रसनी, कंठ, इसे ट्रेकिया कहते हैं या श्वास नली। और ये ट्रेकिया आगे दो भागों के अंदर बट रही है। देखिए यहाँ पर ये दो भागों के अंदर क्या हो रही है, बट रही है। इन्हें कहते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे भागों में बढ़ती है जिसे कहते हैं श्वसनिका। और ये भाग है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, ये इतने भाग है मानव श्वसन तंत्र के। अब सबसे पहले करते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र व नासिका क्या है? नासा छिद्र और नासिका, मुख पर दो छिद्र पाए जाते हैं, दो छिद्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र। और ये दोनों नासा छिद्र आगे जाकर किसके अंदर खुलते हैं, नासिका में खुलते हैं। किसके अंदर खुलते हैं, नासिका में खुलते हैं। और नासिका एक पट के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। ये बीच के अंदर क्या होता है, एक पट लगा होता है। ये उपास्थि का बना हुआ पट होता है, उपास्थि का बना पट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं इस पूरे के पूरी प्रोसेस को। और इस नासिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो देखिए। इस नासिका के अंदर श्लेष्मा की ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। और रोम या बाल पाए जाते हैं। ठीक है, नाक के अंदर श्लेष्मा की ग्रंथियां पाई जाती है और क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखो ये श्लेष्मा है,
ये धूल मिट्टी के कणों को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकती हैं। धूल मिट्टी के कणों को ये श्लेष्मा और जो बाल हैं वो अंदर जाने से रोकती है। वायु को क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ताकि अच्छी वायु ही शरीर के अंदर जाए, कोई बैक्टीरिया इस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। अगर कोई प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर को पता लग जाता है, नाक की जो अंदर की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, संवेदनशील होती है, तो हमें क्या इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, संवेदनशील है, और ये हमें गंध का भी क्या करती है, आभास कराती है। जैसे ही पता लगता है अंदर कोई अवांछित कण चले गए हैं तो हमें क्या आती है, ज़ोर से छींकें आने लगती है, और इसी छींक से हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अपना नेक्स्ट भाग है, अब नासा छिद्र और नासिका कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी के अंदर खुलते हैं। ठीक है, ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी मैंने आपको पहले बताई हुई है कि नासा छिद्र, ये नासिका है और ये मुख गुहा है, ये दोनों कहाँ मिलती हैं जाके, ये दोनों ग्रसनी के अंदर जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है, ग्रसनी के अंदर जाके मिलती हैं। और यहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसे हम क्या कह रहे थे, एपिग्लोटिस कह रहे थे। क्या कह रहे थे, जिसे एपिग्लोटिस कह रहे थे। अब उसके बाद जो श्वास है वो कहाँ जाएगा, कंठ के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, कंठ के अंदर जाएगा। कंठ का मतलब स्वर यंत्र जिसे कहते हैं, वहाँ जाएगा। अब उसके बाद है स्वर यंत्र। या कंठ। देखिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, नहीं सॉरी छल्ले नहीं, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, और अगर इसकी संरचना के अंदर देखें तो यहाँ पर इस तरह से दो पट होते हैं, दो पर्दे हैं, और इस पर्दे के बीच के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, खालिस्तान होता है। अभी तो ये बंद हैं, हम जब नहीं बोल रहे होते हैं तब ये बंद होते हैं, जब हम बोलते हैं थोड़े से क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अगर हमें ज़ोर से किसी को आवाज़ लगानी हो तो हम पूरी सांस को भरते हैं, फिर हम ज़ोर से बोलते हैं। जब हम ज़ोर से बोलेंगे तो ये जो पर्दे हैं, उपास्थि के जो पट हैं, इसके साथ क्या टकराती है, हवा टकराती है, वायु टकराती है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। यानी हम बोलते कहाँ से हैं, हमारी आवाज़ कहाँ से आती है, कंठ से आती है, जबकि हमारे जो स्वर हैं, हमारे जो बोल हैं, वो कहाँ से बोले जाते हैं, वो जीभ से बोले जाते हैं। उसके लिए तालू जिम्मेदार है, उसके लिए दांत जिम्मेदार है। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ जो बूढ़े होते हैं उनसे, जिनके दांत नहीं होते, उनसे जो शब्द हैं अच्छे से बोले नहीं जाते। वो इसलिए नहीं बोले जाते क्योंकि उनके जो दांत हैं, दांत उनके नहीं है, तो कुछ शब्दों में उन्हें बोलने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है श्वास नली। क्या है, श्वास नली। और इस श्वास नली के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले श्वास नली है। ये श्वास नली आगे दो भागों में बंटती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनी। और श्वसनी कहाँ घुस जाती है, फेफड़ों में घुस जाती है। फेफड़ों में घुसने के बाद श्वसनी है वो प्राथमिक श्वसनिका के अंदर बंटती है। प्राथमिक श्वसनिका के बाद द्वितीयक श्वसनिका, उसके बाद तृतीयक श्वसनिका, और फिर लास्ट के अंदर यहाँ पाई जाती है कुपिका। क्या पाई जाती है, कुपिका। मीन्स ये जो भाग है लास्ट के अंदर इस प्रकार से होते हैं।
आपने गुब्बारे देखे होंगे, इस प्रकार क्या होती है, ये कुपिका होती है, ठीक है। और एक फेफड़ा न होकर लगभग 10 लाख या 20 लाख कोश ये कुपिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। अब श्वास नली की संरचना के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले, सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। अब ये सी आकार के ही इसलिए होते हैं ताकि ये वायु को या उस पाइप को क्या रखे, खुला रखे, ठीक है। सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं ताकि श्वास नली हमेशा क्या रहे, खुला रहे, जो श्वसन मार्ग खुला रहे और गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। और जो इसकी आंतरिक जो आवरण है वो बनी होती है आभासी रोमीय उपकला की, यानी कि आभासी रोम पाए जाते हैं, न कि वास्तविक पाए जाते हैं। रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, छोटे छोटे आभासी रोम, ताकि ये क्या कर सके, वायु को शुद्ध कर सके। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतने टॉपिक के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे फेफड़ों के ऊपर और श्वसन के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।